कहा जाता है कुछ दरबार सोने चांदी से नहीं, दिमाग की चालों से सजते हैं, और बगदाद का ये दरबार वही था जहां बुद्धि को नहीं, असंभव को परखा जाता था। जब दिल्ली से बीरबल पहुंचे तो बादशाह ने तलवार नहीं उठाई, उसने रख दी 3 ऐसी शर्तें जिन्हें सुनकर समझदार भी चुप हो जाए। न यहां ताकत काम आएगी, न चालाकी, और नहीं भाग्य। ये कहानी है 3 असंभव शर्तों की और एक ऐसे दिमाग की जो असंभव को भी झुका देता है। आप देख रहे हैं QM स्टोरी, जहां हर कहानी सोच को चुनौती देती है। वीडियो को अंत तक देखना, क्योंकि आखिरी शर्त सिर्फ बीरबल की नहीं, हमारी सोच की भी परीक्षा लेगी। बगदाद के बादशाह की पहली असंभव शर्त। बगदाद की सुबह कुछ अलग ही थी। हवा में इत्र और रेत की मिलीजुली खुशबू थी, और सूरज की पहली किरणें सुनहरे गुंबदों पर पड़कर पूरे शहर को किसी रहस्यमय कहानी जैसा बना रही थी। दिल्ली से आए बीरबल बादशाह अकबर के प्रतिनिधि बनकर बगदाद के शाही दरबार में खड़े थे। दरबार भव्य था, ऊंचे स्तंभ, नीले फिरोजी कालीन और चारों ओर खामोश खड़े सैनिक। सिंहासन पर बैठे थे बगदाद के बादशाह मलिकुल हकीम, जिनकी आंखों में बुद्धि से अधिक चुनौती झलक रही थी। दरबार में सन्नाटा छा गया। बादशाह ने धीमी मगर तीखी आवाज में कहा, हमें दिल्ली के बीरबल की बुद्धि के बहुत किस्से सुनाए गए हैं, पर बगदाद में हर बुद्धिमान को पहले परखा जाता है। बीरबल ने शांत स्वर में उत्तर दिया, हुजूर, बुद्धि परीक्षा से ही निखरती है। बादशाह हल्के से मुस्कुराए, फिर उन्होंने हाथ उठाया। 2 सैनिक एक बड़ा सा रेशमी कपड़ा लेकर आए। कपड़ा हटते ही दरबार में हल्की सी हलचल हुई। सामने था एक कांच का महल, बिल्कुल पारदर्शी, नाजुक, और भीतर रखी थी एक जलती हुई दीपक की लौ। बादशाह बोले, यह है मेरी पहली शर्त। दरबार के सभी मंत्री आगे झुकाए। इस दीपक की लौ को बिना छुए, बिना बुझाए और बिना महल को नुकसान पहुंचाए तुम्हें इसे दरबार के दूसरे छोर तक पहुंचाना होगा। दरबार में फुसफुसाहट शुरू हो गई। एक मंत्री बोला, यह असंभव है, जरा सा कंपन भी हुआ तो कांच टूट जाएगा। दूसरा बोला, और हवा लगी तो दीपक बुझ जाएगा। बादशाह ने बीरबल की ओर देखा। अगर असफल हुए तो यह माना जाएगा कि दिल्ली की बुद्धि सिर्फ किस्सों में ही महान है। यह सिर्फ एक शर्त नहीं थी, यह दिल्ली के सम्मान की परीक्षा थी। बीरबल कुछ पल चुप रहे। उनकी आंखें कांच के महल पर नहीं, बल्कि दरबार के वातावरण पर थी। हवा की दिशा, लोगों की सांसों की आवाज, सैनिकों के कदमों की दूरी। फिर उन्होंने सिर झुकाकर कहा, हुजूर, मुझे थोड़ा समय दीजिए। बादशाह ने हंसते हुए कहा, बगदाद में समय भी शर्तों के अधीन होता है। तुम्हारे पास सिर्फ एक पहर है। बीरबल बाहर निकले। दरबार के बाहर वही शब्द उनके कानों में गूंज रहे थे, असंभव। लेकिन बीरबल जानते थे, असंभव तब होता है जब आदमी समस्या को देखता है, और संभव तब जब वो सोच की दिशा बदल देता है। और इसी सोच के साथ बगदाद के इतिहास में पहली बार एक असंभव शर्त डगमगाने लगी थी। 2, बीरबल की चाल, जब हवा ही उसकी साथी बनी। बगदाद की गलियों में दोपहर की धूप उतरने लगी थी। दरबार से बाहर निकलते ही बीरबल ठहर गए। उनके कानों में अभी भी बादशाह की आवाज गूंज रही थी, तुम्हारे पास सिर्फ एक पहर है। बीरबल ने आंखें बंद की। कांच का महल, जलती लौ और दरबार का सन्नाटा, सब एक एक कर उनकी कल्पना में उभरने लगे। उन्होंने धीरे से कहा, लौ दुश्मन नहीं, हवा दुश्मन नहीं, डर दुश्मन है। तभी उन्होंने महसूस किया, दरबार के मुख्य द्वार के पास हवा का बहाव भीतर की ओर था। भारी पर्दे, ऊंची छतें और खुली खिड़कियां, सब मिलकर हवा को एक दिशा में मोड़ रहे थे। बीरबल मुस्कुराए। योजना की शुरुआत। बीरबल ने दरबार के सेवकों को बुलाया। उन्होंने कहा, मुझे पतले,
पारदर्शी तेल लगे रेशमी पर्दे चाहिए और साथ में एक खोखला बांस का पाइप। सेवक चकित थे, पर आदेश तुरंत पूरा हुआ। बीरबल ने रेशमी पर्दे से कांच के महल के चारों ओर एक ढीला सा आवरण बना दिया, इतना ढीला कि कांच को छुए नहीं और इतना सधा हुआ कि हवा को रोक सके। फिर बांस के पाइप को महल के सामने जमीन पर इस तरह रखा कि दरबार के भीतर की हवा सीधे उसी दिशा में बहे। दरबार में वापसी एक पहर पूरा होने से पहले बीरबल फिर दरबार में उपस्थित थे। बादशाह ने भौहें चढ़ाई। इतनी जल्दी? बीरबल ने झुककर कहा, हुजूर, मैंने लॉ को नहीं छुआ, मैंने हवा से बात की है। दरबार में खामोशी छा गई। सैनिकों ने धीरे धीरे कांच के महल को उठाया। रेशमी आवरण ने लॉ को बाहरी हवा से अलग कर दिया और बांस का पाइप हवा को एक ही दिशा में बहने पर मजबूर कर रहा था। असंभव का अंत। धीरे, बहुत धीरे कांच का महल दरबार के दूसरे छोर की ओर बढ़ा। न कोई कंपन, न कोई तेज हवा, न कोई डर। लौ शांत थी, जैसे वो भी बीरबल की योजना समझ गई हो। कुछ ही पलों में महल अपनी जगह पर रख दिया गया। लौ अब भी जल रही थी। दरबार में सन्नाटा टूटा। मंत्री हैरान थे, सैनिकों की आंखें फैल गई और बादशाह मलिकुल हकीम अपने सिंहासन से उठ खड़े हुए। बादशाह की स्वीकारोक्ति। बादशाह बोले, ये सिर्फ चाल नहीं थी, ये समझ थी। फिर उन्होंने आगे कहा, बीरबल, तुमने आज साबित कर दिया, जो हवा से डरता है वो हारता है और जो हवा को समझता है वही जीतता है। बीरबल ने विनम्रता से उत्तर दिया, हुजूर, बुद्धि हथियार नहीं होती, वो रास्ता दिखाने वाला दीपक होती है। लेकिन ये तो सिर्फ शुरुआत थी। बादशाह की आंखों में अब भी एक सवाल चमक रहा था, जैसे वो कह रही हो, अगर पहली शर्त पूरी हो गई तो दूसरी शर्त क्या होगी? और बगदाद की रेत ने एक और रहस्य को अपने भीतर समेट लिया। 3, चांदनी रात की दूसरी शर्त। उस रात बगदाद सो नहीं पाया। आसमान पर पूरा चांद था और उसकी दूधिया रोशनी महलों, मीनारों और खजूर के पेड़ों पर रहस्यमयी परछाइयां बना रही थी। दरबार को रात के लिए फिर सजाया गया। दियों की जगह चांदनी ने ले ली थी और उसी चांदनी के नीचे बीरबल अकेले खड़े थे। बादशाह मलिकुल हकीम धीमे कदमों से आगे आए। उन्होंने कहा, दिन में तुमने हवा को साध लिया, अब रात में तुम्हें समय को साधना होगा। दरबार में सेहरन दौड़ गई। दूसरी शर्त, बादशाह ने इशारा किया। सामने लाया गया एक प्राचीन रेत घड़ी, घंटा पात्र। रेत के कण चुपचाप नीचे गिर रहे थे। बादशाह बोले, ये रेत घड़ी एक पहर में पूरी भर जाती है। इस पहर के भीतर तुम्हें बगदाद के 3 सबसे बुद्धिमान प्रश्नों के उत्तर देने होंगे। बीरबल शांत रहे। बादशाह ने आगे कहा, लेकिन शर्त यह है, तुम उत्तर तब दोगे जब इस घड़ी की आखिरी रेत गिरेगी, उससे पहले एक शब्द भी नहीं। दरबार में खुसर पुसर शुरू हो गई। एक मंत्री बोला, अगर अंत में उत्तर गलत हुआ तो सुधार का कोई समय नहीं बचेगा। दूसरा फुसफुसाया और सोचते सोचते समय ही खत्म हो जाएगा। बादशाह की आवाज गूंजी, तैयार हो? बीरबल ने सिर झुकाया। हुजूर, प्रश्न पूछिए। 3 प्रश्न। पहला प्रश्न आया, वो कौन सी चीज है जो बांटी जाए तो बढ़ती है और रोकी जाए तो घटती है? दूसरा प्रश्न, वो कौन है जो राजा के पास होते हुए भी राजा से बड़ा होता है? तीसरा प्रश्न, वो कौन सा समय है जो आता तो है पर कभी टिकता नहीं? रेत गिरती रही, हर कण मानो बीरबल की परीक्षा ले रहा हो। बीरबल चुप थे, ना आंखों में घबराहट, न चेहरे पर जल्दबाजी। उनकी नजर चांद पर थी। अंतिम क्षण, जैसे ही रेत का आखिरी कण गिरा, बीरबल ने बोलना शुरू किया। पहले प्रश्न का उत्तर, ज्ञान।
ज्ञान बांटने से बढ़ता है और रोकने से घटता है। दरबार में हल्की हलचल। दूसरे प्रश्न का उत्तर, कानून। राजा भी कानून से बड़ा नहीं होता। कुछ मंत्री सिर झुकाने लगे। तीसरे प्रश्न का उत्तर, वर्तमान। जो आता है पर पल भर में अतीत बन जाता है। पूरे दरबार में सन्नाटा छा गया। रात का फैसला। बादशाह आगे बढ़े। उनकी आवाज में अब चुनौती नहीं, सम्मान था। बीरबल, तुमने समय को रोका नहीं, तुमने उसे समझ लिया। उन्होंने घोषणा की। दूसरी शर्त भी पूरी हुई, लेकिन फिर उन्होंने चांद की ओर देखा और धीमे से कहा, अब तीसरी शर्त सबसे खतरनाक होगी, क्योंकि अब प्रश्न बुद्धि का नहीं, सत्य का होगा। चांद बादलों में छिप गया और बगदाद की रात और भी गहरी हो गई। 4, सत्य की कसौटी। तीसरी और अंतिम शर्त। सुबह होने से पहले ही बगदाद के महल के द्वार खुल चुके थे। यह कोई सामान्य दरबार नहीं था। आज न संगीत था, न साज सज्जा, सिर्फ पत्थर की दीवारें और बीच में एक खाली मंच। बीरबल को बुलाया गया। बादशाह मलिक उल हकीम सिंहासन पर नहीं, बल्कि उसी खाली मंच के सामने खड़े थे। उन्होंने गंभीर स्वर में कहा, पहली शर्त में तुमने वस्तु को समझा, दूसरी में समय को। अब तीसरी शर्त में तुम्हें मनुष्य को समझना होगा। दरबार में सन्नाटा। अंतिम शर्त। बादशाह ने इशारा किया। 3 व्यक्ति आगे लाए गए। पहला, एक धनी व्यापारी, महंगे वस्त्र, आंखों में आत्मविश्वास। दूसरा, एक सैनिक, कठोर चेहरा, शरीर पर युद्ध के निशान। तीसरा, एक साधारण भिक्षुक, फटे कपड़े पर आंखों में अजीब सी शांति। बादशाह बोले, इन तीनों में से एक सबसे बड़ा सत्यवादी है, एक सबसे बड़ा झूठा, और एक ऐसा है जो परिस्थिति के अनुसार सच और झूठ बदलता है। बीरबल ध्यान से देखने लगे। बादशाह ने आगे कहा, तुम्हें बिना उनसे कोई प्रश्न पूछे यह पहचानना होगा कौन कौन है। दरबार में हलचल मच गई। बिना प्रश्न, बिना जांच, यह तो सचमुच असंभव लगता था। बीरबल की दृष्टि। बीरबल तीनों के सामने धीरे धीरे चले। उन्होंने देखा, व्यापारी बार बार अपनी अंगूठी घुमा रहा था। सैनिक की मुट्ठी अनजाने में भींची हुई थी और भिक्षुक शांत खड़ा था, मानो कुछ सिद्ध करने की जरूरत ही न हो। बीरबल ने आंखें बंद की। उन्हें गुरु की सीख याद आई। सत्य को सुनना नहीं पड़ता, वो आचरण में दिखाई देता है। निर्णय। बीरबल ने आंखें खोली और बादशाह की ओर मुड़े। उन्होंने कहा, हुजूर, ये भिक्षुक सबसे बड़ा सत्यवादी है, क्योंकि जिसके पास छिपाने को कुछ नहीं, उसे झूठ की आवश्यकता नहीं होती। दरबार में सन्नाटा। ये व्यापारी परिस्थिति के अनुसार सच और झूठ बदलता है, क्योंकि उसका लाभ हर समय एक जैसा नहीं रहता। व्यापारी का चेहरा उतर गया। और ये सैनिक सबसे बड़ा झूठा नहीं, पर सत्य को ढकने वाला है, क्योंकि युद्ध में सच कई बार आदेश के नीचे दबा दिया जाता है। सैनिक की आंखें झुक गई। सत्य का स्वीकार। कुछ पल बाद बादशाह ने ताली बजाई। बीरबल, तुमने न मन पढ़ा न चेहरा, तुमने जीवन की दिशा पढ़ी। फिर उन्होंने घोषणा की। तीनों शर्तें पूर्ण हुई। आज से बगदाद और दिल्ली सिर्फ व्यापार से नहीं, बुद्धि से जुड़े रहेंगे। अंत या शुरुआत? बीरबल ने विनम्र प्रणाम किया। पर जाते जाते बादशाह ने कहा, याद रखना बीरबल, सत्य सबसे कठिन परीक्षा है, क्योंकि वह दूसरों से नहीं, खुद से ली जाती है। बीरबल महल से बाहर आए। बगदाद की हवा आज शांत थी, लेकिन उनके मन में एक नई कहानी जन्म ले चुकी थी, क्योंकि जहां सत्य है वहां कहानी कभी समाप्त नहीं होती।